श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 फरवरी 2023 को आ रही है सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही बड़ा ये दिन होता है। और साल में सिर्फ 3 से 4 ही सोमवार की अष्टमी पड़ती है। और 2023 साल की पहली सोमवार की अष्टमी आ रही है 13 फरवरी 2023 सोमवार के दिन, जिसे आप लोग अपने कैलेंडर में शीतला अष्टमी के नाम से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस सोमवार की अष्टमी को किए जाने वाले सारे विशेष उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं। और दोस्तों, याद रखिएगा, सोमवार की अष्टमी के दिन किया गया कोई भी उपाय का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है, क्योंकि ये दिन ही वो होता है जिस दिन भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और वो कहते हैं कि आप उनकी थोड़ी सी इस दिन भक्ति कर लो और वो आपको इतना कुछ देंगे जितने की आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। पर दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन कुछ करना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना पड़ेगा, तभी तो आपको फल मिलेगा ना। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सोमवार की अष्टमी के कुछ ऐसे विशेष उपाय जिनको करने से आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, दुख समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसका धंधा व्यापार दुकानदारी है और वो सही से नहीं चल पा रही है, या घर में जो है लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, घर में जो है कलेश बहुत होता है, बिल्कुल भी प्रेम नहीं बचा हुआ है, और व्यापार तो बिल्कुल ठप ही पड़ गया है, धन की आवक बिल्कुल भी नहीं बची हुई है, तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आपको स्नान कर लेना है, स्वच्छ हो लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लेना है 7 बेलपत्री, ठीक है। साथ ही में आप 1 लोटा जल, शिव जी की जो भी पूजन अर्चना करना चाहें वो सामग्री आप लोग सुबह सुबह प्रातःकाल लेकर जा सकते हैं, ठीक है। उपाय में आपको क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? उपाय में आपको पड़ेगी 7 बेलपत्री। कितनी? 7 बेलपत्री है ना। और केसर को घिसकर आपको चंदन भी बनाकर जो है शिव जी के मंदिर लेकर जाना है, ठीक है। केसर को घिसकर चंदन बनाकर शिव जी के मंदिर ले जाओ, 7 बेलपत्री जो है वहाँ पर ले जाओ, है ना। और अपने साथ जो भी आप पूजन करने के लिए लेकर जाना चाहते हो वो चीज़ें ले जाओ। अब शिव जी पर अगर 1 लोटा जल लेकर गए हो तो पहले वो चढ़ा दो, अपनी पूजन अर्चना कर लो। उसके बाद शिव जी के पास में बैठो। शिव जी के पास में बैठने के बाद अपनी 7 बेलपत्री निकालो। 7 बेलपत्री के ऊपर आपको क्या करना है, जो आप केसर को घिसकर चंदन बनाकर लाए हैं ना, तो दोस्तों आपको इन 7 बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर क्या करना है, केसर को घिसकर जो आपने चंदन बनाया है, इसी चंदन से आपको बीच वाली बड़ी पत्ती पर ओम लिखना है, ठीक है। और जो 7 बेलपत्री की जो साइड की 2 पत्तियां होंगी, मतलब एक इस साइड होगी और एक इस साइड होगी, तो सबसे पहली वाली जो पत्ती होगी साइड वाली, उस पर आपको जो है माँ जगदम्बा के नाम से, माँ आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की एक बिंदी लगाना है। और जो दूसरी पत्ती होगी उस पर आपको गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम की एक बिंदी लगाना है। ये बिंदी किस चीज़ से लगाओगे? उसी चंदन से जो कि आपने केसर को घिसकर बनाया हुआ है, ठीक है। और यही क्रम आपको 7 बेलपत्री पर करना है, ठीक है। अब 7 बेलपत्री पर यह चंदन लगाने के बाद आपको करना क्या है कि इसे ले जाकर आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। किस दिन? सोमवार की अष्टमी के दिन, ठीक है, जो कि आप लोगों के सामने आने ही वाली है, जो कि 13 फरवरी 2023 सोमवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन पड़ रही है, जिसे हम शीतला अष्टमी के नाम से भी आप अपने कैलेंडर में देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि 7 बेलपत्री शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर दीजिए। अगर आप 1 लोटा जल या कोई अपनी पूजन अर्चना कर रहे हैं तो वो पहले आप कर लीजिए, उसके बाद ही आप इस उपाय को कीजिए, ठीक है। तो 7 बेलपत्री शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद दोस्तों कुछ समय इसे वहीं पर रखे रहने दीजिए। उस समय के बीच में आप भगवान शिव जी के नाम का जाप करिए। जाप करने के बाद कुछ समय बाद इन्हीं 7 बेलपत्री को आपको करना है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से उठाना है। उठाने के बाद एक अपना ये साथ में लाल कपड़े का टुकड़ा लेकर जाना है, ठीक है। क्या लेकर जाना है? लाल कपड़े का टुकड़ा। उसी लाल कपड़े के अंदर इन 7 बेलपत्री को रखना है और उसकी एक पोटली जैसी बना लेना है, ठीक है। और इस लाल कपड़े को लेकर अपने घर आ जाना है ना। अब इस लाल कपड़े को लेकर अपने उस स्थान पर आपको रख देना है जहाँ से आपका घर का व्यापार चलता हो, आपका धंधा चलता हो या आपकी दुकानदारी चलती हो, ठीक है। वहाँ पर जाकर रख दोगे तो भाई आपका धंधा व्यापार, बिजनेस व्यापार जो भी है, दुकानदारी, वो सही से अच्छे से चलने लगेगी। और अगर आप इस पोटली को, इस लाल कपड़े को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में जो धन की समस्या चल रही होगी वो सुलझ जाएगी, आपके घर में धन अच्छे से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही विशेष उपाय है, पर सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन करने का ही है, तभी आपको अच्छा फल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, सोमवार की जो अष्टमी होती है वो शिव जी को प्रसन्न करने की होती है, माता पार्वती जी को प्रसन्न करने की होती है। तो इस दिन को आप लोग बिल्कुल मत छोड़ना। इस दिन अगर हो सके तो 108 चावल के दाने आप अपने घर से गिन लो और 1 लोटा जल अपने साथ भर लो। साथ ही में जो भी आप शिव जी की पूजन अर्चना करना चाहो वो सामग्री रख लो, पर 108 चावल के दाने गिन कर पूर्ण, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। पूर्ण जो है 108 चावल के दाने समर्पित कर मतलब इकट्ठे कर आप अपने घर से लेकर जाइए और शिव जी के मंदिर पहुंचिए, शिव जी की पूजन
पूजन अर्चना कीजिए, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। उसके बाद दोस्तों आप शिव जी के पास में आराम से बिल्कुल मन और भाव से बैठ जाइए। बैठने के बाद दोस्तों जो आप 108 चावल के दाने अपने साथ में रखकर लाए ना, इस 108 चावल के दाने को एक एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। अगर दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन आपको कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी है और पूरे मन और पूरे भाव से करवानी है, जो कि आपने लंबे समय से कोई मनोकामना सोच कर रखी हुई है वह पूर्ण नहीं हो रही है, तो एक एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिव जी की शिवलिंग के ऊपर सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह समर्पित करो और आप खुद को जो है आपको चमत्कार देखने को लिए मिल जाएगा। ठीक है, भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा होगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष उपाय है जो कि हम आपको फिर से बता देते हैं, जो कि 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने और 31 बेलपत्री का है। दोस्तों इस उपाय को जो व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन अपनी किसी भी मनोकामना के लिए कर लेता है, उसकी वह मनोकामना निश्चित ही है कि अगली सोमवार की अष्टमी आने तक पूर्ण हो जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि साल में 3 से 4 सोमवार की अष्टमी पड़ती हैं और जब भी पड़ती हैं तो भाई बहुत कुछ लेकर अपने साथ में आती हैं और कई सारे लोगों को बहुत कुछ प्राप्ति भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस उपाय में आपको लेना है 31 चावल के दाने। ठीक है, अपने घर से 31 चावल के दाने गिनकर रख लो। उसके बाद लेना है 31 हरे मूंग के दाने। दोस्तों हरा मूंग जो आप लेंगे ना, वो टूटा हुआ कटा पिटा नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए पूरी पूरी जो दाल होती है ना गोल गोल, वो होनी चाहिए 31 हरे मूंग के दाने, है ना। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है 31 ही बेलपत्र, जो बेलपत्र होती है ना शिव जी को समर्पित होती है, वो 31 बेलपत्र। इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। साथ ही में पीला चंदन भी अपने साथ थोड़ा सा रख लीजिएगा, है ना। शिव जी के मंदिर आप सोमवार के अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद सबसे पहले शिव जी की जो चौखट होगी, शिव जी की चौखट पर आकर आप लोग रुक जाइएगा। अब शिव जी की तरफ आप मुख कर खड़े हुए होंगे तो उस समय आपका जो सीधा हाथ होगा, उस सीधे हाथ की चौखट पर आपको जो है अपने सीधे हाथ की हथेली में 31 चावल के दाने लेना है और लेने के बाद जो है शिव जी की चौखट पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलते हुए। ठीक है, पहले जो 31 चावल के दाने वो आपने शिव जी की चौखट पर समर्पित कर दिए। अब आप शिव जी के मंदिर के अंदर चौखट के अंदर प्रवेश कीजिए। ठीक है, प्रवेश आपने कर लिया मंदिर के अंदर। अब आपको रुकना है नंदी बाबा के पास में, जो कि शिव जी के सामने बैठे हुए होते हैं ना। और आपने देखा होगा कि नंदी बाबा का हमेशा एक पैर उठा हुआ होता है, तो उस उठे हुए पैर के पास में आपको क्या करना है कि जो आप 31 हरे मूंग के दाने अपने घर से गिनकर लेकर आए हैं ना, इस 31 हरे मूंग के दानों को आपको नंदी बाबा के उठे हुए चरण के पास रख देना है अपनी मनोकामना को करते हुए। मनोकामना आपको वही बोलनी है जो कि आपने जो है चावल को समर्पित करते समय बोली है ना। यहाँ भी आप वही मनोकामना बोल दीजिए, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब 31 बेलपत्री आपके पास बची हुई होंगी, जो कि आपको शिव जी की शिवलिंग के पास लेकर आ जानी है ना। अब इन 31 बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको बस पीला चंदन एक एक बार लगाना है, एक टीका लगाना है और एक एक करके इन बेलपत्री को क्या करना है, आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। आप चाहें तो इन 31 बेलपत्र को एक साथ जमा कर एक साथ भी आप समर्पित कर सकते हैं। अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर होता है, शिव जी की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का एक स्थान होता है जहाँ पर आपको कहीं मोटी सी लाइन, कहीं नाग देवता दिखाई देते हैं। उस स्थान पर आपको बस ध्यान रखिए कि जलाधारी के आगे का जो हिस्सा होता है, उसके बीचों बीच का जो हिस्सा होता है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी होती है ना। और इन 31 बेलपत्री को समर्पित करते समय आप अपनी मनोकामना याद से बोलिएगा। दोस्तों आप जिस भी मनोकामना के लिए इस उपाय को करेंगे, आपकी वह मनोकामना बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाएगी, है ना। करके ज़रूर देखिए। कोई भी आपको इस उपाय करने में समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि भाई उनके आंख के नीचे एक काला सा धब्बा आ जाता है और कई सारे लोग जो है अपनी सुंदरता के लिए परेशान हो जाते हैं कि यार हमारे आंख के नीचे ये धब्बा आ गया, हमारी सुंदरता में जो है कुछ मतलब कमी सी आ गई है। साथ ही में दोस्तों कई सारे लोगों को जो है चमड़ी का रोग भी हो जाता है, उनके शरीर पर जो है कुछ ना कुछ उनके रोग हो ही जाता है। ठीक है, तो उन दोनों ही चीज़ों के लिए आप एक विशेष उपाय को सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन करें, बहुत ही आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। करना क्या है, सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह एक पीपल का पत्ता लेना है ना। एक पीपल के पत्ते के ऊपर आपको लेना है लाल चंदन, है ना। उस लाल चंदन को अच्छे से घिस लो। घिसने के बाद आप जो है पीपल के पत्ते के ऊपर लाल चंदन इकट्ठा कर लो, है ना। अब इस लाल चंदन को लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। किस दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि इसी लाल चंदन से जो है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर क्या करना है, त्रिपुंड बनाना है। ठीक है, त्रिपुंड आपने बना दिया। त्रिपुंड बनाने के बाद दोस्तों इसी लाल चंदन से जो है शिव जी की शिवलिंग का आपको पूरे में लेपन करना है ना। लेपन आप लोगों ने कर लिया। अब लेपन करने
के बाद दोस्तों क्या करना है कि जो आपने शिव जी की शिवलिंग के ऊपर लेपन किया है, इसी लेपन को आपको वापस से निकाल कर लाना है उसी पीपल के पत्ते के ऊपर। ठीक है, ले आए आप लोग। अब लाकर दोस्तों क्या करना है कि इस लाल चंदन को आपको 5 से 6 दिनों तक अपने उस स्थान पर लगाना है जहाँ पर आपको चमड़ी का रोग हो रहा है और आपको जो है आंखों के नीचे जो काले धब्बे हो रहे हैं, आप हल्का सा वहाँ पर यहाँ पर यही लाल चंदन को स्पर्श कराइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो है मंत्र बोलते हुए आप इस उपाय को कीजिए। आपको जो है अंतर देखने को खुद मिल जाएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है, इस उपाय को करने से भी आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो तो वो पूर्ण ज़रूर हो जाएगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि इस उपाय में आपको बस लेना है 5 बेलपत्री, क्योंकि पंडित जी बोलते हैं कि भाई जो व्यक्ति यहाँ पर सोमवार की अष्टमी के दिन 5 बेलपत्री को पूरे मन और पूरे समर्पण भाव के साथ शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिव जी को समर्पित कर देता है, भगवान भोलेनाथ उसको बिना मांगे सब कुछ प्रदान कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा कुछ ना कर सके तो 5 बेलपत्री अपने साथ में रख लो। प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी की पूजन अर्चना करके शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा के आप जो है एक एक बेलपत्री को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव जी पर ही समर्पित कर दो। दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, आपको इतना कुछ मिलेगा जितने की आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके सभी काम सफल हो जाएं, आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको परीक्षा में सफल हो जाए, सभी काम आपके सफल हो जाएं, तो उसके लिए आपको लेना है सोमवार की अष्टमी के दिन 7 बेलपत्र, है ना। 7 बेलपत्र लेने के बाद आपको केसर को घिसकर चंदन बनाना है। चंदन बनाने के बाद आपको करना क्या है, 1 लोटा जल अपने साथ में रखना है। ठीक है, अब इन 7 बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको उसी चंदन से जो है ओम लिखना है। जो साइड की एक पत्ती होगी उस पर आपको जो है माँ जगदम्बा के नाम से, आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की एक बिंदी लगानी है और साइड में जो है गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम की एक बिंदी लगानी है। इन 7 बेलपत्र को एक साथ जो है यही क्रम आपको कर लेना है 7 बेलपत्र पर। अब आपको करना क्या है कि पहले 1 लोटा जल शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब ये जो 7 बेलपत्र हैं ये आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अभी हमने आपको बता ही दिया है कि अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि 7 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक एक करके एक साथ चढ़ा दीजिए। उसके बाद में दोस्तों उसी 7 बेलपत्र में से 1 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान से वापस उठा लीजिए और अपने घर वापस ले आइए, है ना। तो दोस्तों यह जो बेलपत्र रहेगी ये भगवान भोलेनाथ का आपके लिए आशीर्वाद रहेगा और इस बेलपत्र को रखकर आप जिस भी काम के लिए जाएंगे आप उसमें सफल जरूर होंगे। तो दोस्तों ये वो बहुत सारे कुछ ऐसे विशेष उपाय थे जो कि आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं और पंडित जी द्वारा बताए गए ही ये उपाय। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और यही उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले आबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।